नंबर 3 नाम है यण संधि। यहां एक छोटा सा सूत्र चलता है यण संधि का, नाम है उसका इको यणचि। इको यणचि ध्यान रखना है, सूत्र का नाम है, बहुत फेमस है, लघु सिद्धांत कौमुदी में बार बार रिपीट होता है, इको यणचि इको यणचि। और इसका जो व्याख्या होती है वो बताता हूं। इक स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम विषय। ध्यान रखना, व्याख्या है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही काम में आता है, इसलिए इसको लिख दिया है। ये कह रहा है इक स्थाने यण स्यादचि परे संहितायाम विषय। यहां कहा गया है इक के स्थान पर, किसके स्थान पर, इक के स्थान पर यण होवे, यण होवे अच परे रहते, अच परे रहते। इक के स्थान पर यण होवे अच परे रहते, और यहां अच का ध्यान रखना है, असमान हो, असमान ध्यान रखना, असमान अच परे रहते। संहिता के विषय में ये बात कही गई है, संहिता के विषय में। संहिता का मतलब जानते हो, आप लोगों को बताया था, संहिता का मतलब संधि होता है। सीधा सीधा कहा गया है कि इक के स्थान पर यण हो जावे, इक के स्थान पर यण हो जावे, असमान अच परे रहते। असमान अच का मतलब यहाँ जो भी स्वर हो वैसा स्वर नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। और ये किसके विषय में होना चाहिए, संधि के विषय में। यहाँ दो चीजें समझनी है अपने को, एक तो इक और दूसरा होता है यण। ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक होता है इक और दूसरा होता है यण। मैंने कहा जब भी प्रत्याहारों की बात की जाए आपको कहा जाना है, माहेश्वरी सूत्र में। और माहेश्वरी सूत्रों में जाकर के जो पहला वर्ण है जहां से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तक जाएंगे अपन, वो सारे वर्ण ले लेंगे और बीच में आए हुए एक संज्ञक वर्ण नहीं लेंगे। देखते हैं, ए ई उ ण री री क। अब आप खुद ही देखो, ए तो पहले ही नहीं है, स्टार्ट कहां से है, ई से है, तो यहां से ले लिया ई उ। अण संज्ञक है, इसको नहीं लिया, री और लरी, ठीक है। तो इक के लिए अपने पास वर्ण हुए ई उ री लरी, 4 वर्ण हो गए। फिर बात करते हैं यण की, किसकी बात करते हैं, यण की। तो अपन बोलते हैं ना, हयवरट लन, हयवरट लन। आप खुद ही देखो, है य व र ट ल ण। अब आप खुद देखो, यहां से यण है, य से स्टार्ट करना है, ण तक चलना है, बीच वाला नहीं लेना है, संज्ञक वर्ण बीच वाला निकाल देते हैं। तो अपने पास बचा य व र ल, क्या बचा, य व र ल। बस सीधा सीधा यही करना है अपने को, ये हो गया आदेश। यही तो कहा गया है कि इक के स्थान पर क्या हो, यण हो जाए, असमान अच परे रहते, असमान अच परे रहते। और किसके विषय में होना चाहिए, संहिता के विषय में ये बात होनी चाहिए। अब आप खुद ही देखो, यहां पहले इक लिखा है, ठीक है, इक के लिए लिखा ई उ री और ली, और फिर उसके बाद में है य व र ल। अब सुनो, यहां सीधा सा समझते हैं, ये होता है अपने संधि का मध्य भाग। यहां तो होना चाहिए इक, और यहां होना चाहिए असमान स्वर। अब इस इक को हो जाएगा क्या, यण हो जाएगा, इक को हो जाएगा यण। अब वही चीज देखते हैं अपन की इक को यण कैसे होता है। इको यण जी कहता है इक के स्थान पर सीधा सीधा यण कीजिए, आप सीधा सीधा यण कीजिए, लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए, असमान अच होना चाहिए। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, सुधी धन उपास्य,
सुधी धन उपास से। ध्यान रखना ये 4 उदाहरण है लघु सिद्धांत कौमुदी की जो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से आता है ज्यादातर 95% तक। यहां बात करेंगे अपन, ये तो रहा इक का ई। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो ऋष वाला ही लिखा है। मैंने पहले भी तो कहा था कि जो सवर्ण होते हैं वो आपस में समान होते हैं और समान एक साथ ही रहते हैं। अब यहाँ ई छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, ऋष्व दीर्घ भी हो सकता है, ऋष्व दीर्घ री भी हो सकता है, और केवल ये तो ऋष्व ही होता है, दीर्घ वाला रूप नहीं होता है लृ का, इसलिए तो लृ तो लृ ही रहेगा। ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पर ई है और ई के बाद में उसने कहा कि असमान अच होना चाहिए। तो असमान अच क्या है? ऊ है। तो आप खुद ही देखो, यहाँ पहली शर्त पूरी हो गई, इक है। दूसरी शर्त असमान अच है। अगर समान होता तो ई का समान या तो ई होता और या ई होता, तब तो होता समान। ये असमान है। ऐसी स्थिति में इक के स्थान पर यण करना है। किसके स्थान पर? इक के। अर्थात जो ई है इसको ये करना है, तो ई के नीचे बताओ क्या हुआ? ई को ये हुआ, ये कर दिया ये। जैसे ही ये करते हैं तो ये सु, ये ध, ई तो निकाल लिया, ये बचा ये, और ये बाद वाला उपास्य। उपास्य अब इनको मिला के लिख लो, अपने आप बन जाएगा। क्या बनेगा? सुध, ये में मिलाया उ, शुद्ध्युपास्य। बस सीधा सीधा है, क्या बना? शुद्ध्युपास्य। ध्यान रखना है, यही बनता है शुद्ध्युपास्य। बस इतना सा ध्यान रखना है। जो वर्ण हो, अब देखो ई हो के प्लस से पहले तो वहां ये करना है, ऊ हो तो क्या करना? वे करना है, री हो तो रे करना है, लृ हो तो ले करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। बस यही है इसमें यण संधि। जैसे मान लो दूसरे वाला उदाहरण है अपने पास, मधुधन आरी। मधुधन आरी। अब आप खुद देखो, यहां इक का क्या है? दूसरे वाला है ऊ है, और उससे परे क्या है? ए है। अब ऊ और ए समान नहीं है, तो एक शर्त तो पूरी हो गई है समान अच वाली, और एक शर्त हो गई इक वाली। अब ऊ को होता क्या है? सीधा देखो, ऊ को होता है वह, और वह करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? मैं, ध, ये वह और ये आरी ही। अब देखो यहां ध और व मिलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन व और ए मिलने वाला है। और व और ए मिलेगा तो क्या रूप बनेगा? मैं, ध, व, री, मध्वरी ही। क्या बनेगा? मध्वरी ही। जैसे नेक्स्ट उदाहरण बताता हूं, इंपोर्टेंट। धात्री प्लस अंशः। धात्री प्लस अंश है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है। यहां तो इक का क्या है? ये वाला है, तो ये क्या है? री है। इक का क्या है? री है। और री को होता क्या है? ये खुद ही देखो, री को होता है रे। री को होता है रे। जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे, चलो एक बार विस्तार देता हूं मैं। धा, ध, फिर आ, फिर है त, फिर है री, फिर है अंशः। इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब करना क्या है? री है, इस री को करना है अपने को क्या? रे। अब रे करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? ध, आ, त, रे, फिर होगा अंशः। धा, ध, आ, त, र, अंशः। अब जहां संयुक्त होने वाले हैं वापस मिला दो। ध में आ मिलाया तो क्या होगा? धा। अब तय और रे, आपको पता है तय और रे व्यंजन है, लेकिन तय और रे आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं, और संयुक्त वर्ण बनता है त्रय। क्या बनता है? त्रय। और त्रय बना आधा। अब ये जो ए है इस त्रय में मिलाएंगे तो हो जाएगा पूरा त्रय, और ये जो अनुस्वार है स, ये लो धात्रंशः। क्या रूप बना? धात्रिंशः। ये वाली बात ध्यान रखना है। यहाँ तय और रे था तो दोनों संयुक्त होकर के अपना संयुक्त वर्ण बन गया त्रय, और त्रय में आलंत था उसमें मिलाया ए, और रूप बना धात्रिंशः। क्या रूप बना? धात्रिंशः। ये वाली बात ध्यान रखना है, यहाँ रूप बदल जाता है। जैसे मातृ प्लस अंश है, जैसे मातृ प्लस अंश है,
अब ध्यान रखना है वो ही है, तय में री है, तो तय में री है तो रे बनेगा और रे बन करके क्या होगा, त्रय हो जाएगा। तो ये तो हो गया मात्रंशः। क्या बनेगा, मात्रंशः। फिर बात करते हैं यहाँ लृ वाले उदाहरण की। तो यहाँ है लृ प्लस आकृति। पहली बात देखो, ऐसा वर्ण अच्छु होना चाहिए पर में, तो लृ का सवर्ण लृ ही होता है, यहाँ क्या है, आ है। दूसरी बात, जो लृ है इस लृ को कौन सा आदेश होता है, ले होता है, तो ठीक है लृ के स्थान पर कर दिया ले, और ये हो गया आकृति। ले आकृति बराबर है लाकृति। क्या बना, लाकृति। क्या बना, लाकृति। जैसे लृ प्लस आदेशः, लृ प्लस आदेशः बराबर क्या बनेगा, लादेशः। क्या बनेगा, लादेशः। लृ को क्या किया, ले, और ले में मिलाया क्या, आ, तो बना ला, और बन गया अपना लादेशः। जैसे मान लो लृ प्लस ऐश्वर्यम, लृ प्लस ऐश्वर्यम क्या बनेगा, लृ का कर दिया अपन ने ले, और यहां है किसकी मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, और ऐ की मात्रा होगी तो क्या होगा, लैश्वर्यम। क्या होगा, लैश्वर्यम। लादेशः, लाकृतिः, लैश्वर्यम, ये वाली बात ध्यान रखना है। चलो दो चार उदाहरण और देख लेते हैं इसके। जैसे प्रति एकम, प्रति प्लस एकम, यहां है इसमें ई, और ई को करना होता है क्या, ये। तो अब जब ई को ये करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, ये तो प्र, ये तय, फिर ये हो गया एकम, और यहां कुल मिलाकर के बात हुई अपनी प्र, तय, ये में मिलाया एक ही मात्रा, तो ये का प्रत्येकम। क्या रूप बना, प्रत्येकम। ध्यान रखना है, प्रत्येकम। दूसरे वाला जैसे है ही प्लस अयम, ही प्लस अयम। अब पहले है और फिर क्या है, ई है। ई को क्या करना है, ये करना है, तो ये हो गया है ये, फिर अयम, और सबको मिलाएंगे तो क्या होगा, हयम, हयम, हयम। जैसे मान लो आगे देखते हैं, मही प्लस आरूढ़ है, मही प्लस आरूढ़ः, मही प्लस आरूढ़ः। यहां मही में क्या है, ई, तो ई है तो निश्चित रूप से बनेगा क्या, ई को ये बनेगा, तो ये मैं, फिर ये है मात्रा निकाली, फिर बन गया अपने पास ये, और ये हो गया आरूढ़ः, और रूप बनेगा मय्यारूढ़ः, मय्यारूढ़ः, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मय्यारूढ़ः। ध्यान रखना है, इसमें जो अंतिम पूर्व पद का अंतिम स्वर होगा वो क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, और उत्तर पद का जो आदि स्वर है वो असमान अच होना चाहिए। ध्यान रखना, इसका समान होगा तो अकश वर्ण दीर्घ वाला नियम लग जाएगा, इसीलिए इसने शर्त रखी है कि क्या होना चाहिए, असमान अर्थ होना चाहिए, असमान अच होना चाहिए। जैसे कह रहा है तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी, यहां ऊ को क्या करना है, वह करना है, तो त न व प्लस अंगी, और सबको मिलाएंगे तो न जैसा है आधा रह जाएगा, वह में मिल जाएगा ए, रूप बनेगा तन्वंगी ही। ठीक है। फिर जैसे मैं बात करता हूं गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। अब यहां र है और र में क्या है, ऊ है, और ऊ को होता क्या है, वह होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है, वह होता है। तो यहां स्थिति बनेगी, ये तो ऊ जैसा है वैसा का वैसा, फिर ये रे, क्योंकि ऊ तो निकाल लिया अपन ने, रे कैसा होगा, आधा होगा, और फिर होगा अपने पास से ऊ को किया वह, और फिर कर दिया अपन ने आज्ञा। अब यहाँ एक बात देखना, आप लोग, मैंने कहा था मध्य में कोई भी रे होगा वो क्या होगा, मध्य में परत्व हो जाता। अगर संयुक्त वर्ण होने का चांस नहीं हो तो उसको एक स्थान छोड़ करके लिखते हैं। तो ये तो हो गया गु,
फिर ये जो व और इसमें किसकी मात्रा मिली आ की वा, और ये ज्ञा और बीच में रहा हुआ क्या होगा रे, गुरुवाक्या। क्या बनेगा गुरुवाक्या। ध्यान रखना है ये वाले उदाहरण थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का ध्यान रखना है। चलो और बताता हूं, वधु प्लस अलंकार है, वधु प्लस अलंकार है, आपको क्या करना है ऊ है। अब मैंने कहा था छोटा बड़ा कोई सा भी में होता है, दोनों ही आते हैं। तो यहाँ क्या होगा ऊ को वह कर दिया और वह करते ही क्या होगा वधु अलंकार, वधु अलंकार। ये वाली बात ध्यान रखना है आपको। बस यही था अपने कौन सी संधि का, यण संधि का नियम। ध्यान रखना है, इसका सूत्र हमेशा याद रखना है। सूत्र होता है इसका इको यण ची, इक के स्थान पर यण होवे शादची संहितायाम विषय, इक के स्थान पर यण होवे शादची संहितायाम विषय।